हेलो, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में। नेक्स्ट टॉपिक है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स इम्पॉर्टेंट है ये, इनसे रिलेटेड मेनली न्यूमेरिकल आ जाता है। अब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें क्या है? यंग्स मॉड्यूलस में फॉर्मूला क्या होता है इसका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस होता कहाँ यूज़ होता है? लॉन्गिट्यूडनल के लिए। अलोंग लेंथ मीन्स अलोंग लेंथ यूज़ होता है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए यूज़ होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? गामा से डिनोट करते हैं इसको, यंग्स मॉड्यूलस को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा चेंज इन द, क्या होता है इसमें? चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज क्या है? लेंथ में क्या चेंज आया, क्योंकि लेंथ के अलोंग होता है, अपॉन एल। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ अपॉन ए, एल ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल। मतलब ये फॉर्मूला जो है आपको, ये गामा ऐसे रख लो, एफ एल ए डेल्टा एल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। जैसे एक फिक्स्ड सपोर्ट से मान लो एक वायर है, जो हमने फोर्स ऐसे लगाई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ है। अब हमने फोर्स लगाई तो वो क्या हो जाएगी? एक्सटेंड होगी वायर। तो पहले कितनी थी? एल, और एक्सटेंड होकर कितनी हो गई? डेल्टा एल, और इंक्रीज़ हो गई। तो अब टोटल लेंथ कितनी होगी? पहले ओरिजिनल कितनी थी? ये ओरिजिनल है एल, और फाइनल एल डैश से डिनोट कर लो। एक्सटेंड होकर कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल का एक्सटेंशन आ गया इसके अंदर, ठीक है, वो लिखा हुआ है। वही हमने ये यहाँ पे पुट किया कि ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या थी? डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल। अ वायर ऑफ, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, स्ट्रेस की क्या होती है यूनिट? फोर्स अपॉन एरिया है, इसकी होगी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर एरिया की। और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होता है, तो इसकी ये यूनिट होगी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है इसमें, अ वायर ऑफ लेंथ एल, लेंथ क्या है इसकी? एल है एक वायर की, इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट से हैंग किया गया है। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, चेंज हो गई है किससे? अभी पूरी L1 हो गई है, L से L1 हो गई है। कब? जब उसमें कैपिटल मास M जो है हम उसको सस्पेंड कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होगी? एक्सटेंशन आ जाती है, ठीक है, फ्रॉम इट्स फ्री एंड। द एक्सप्रेशन फॉर, हमने क्या निकालना है? यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो mg नीचे एक्ट करेगा इस तरीके से, और यंग्स मॉड्यूलस गामा का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एल ए डेल्टा एल। अब देखो डेल्टा एल क्या होगा? नई कितनी हो गई? अब फाइनल कितनी होगी? L1, इस तरह से चेंज होगी, और माइनस कितनी थी? एल। तो अब हम ये पुट करेंगे इसमें, एफ क्या है? फोर्स कितनी? mg, एल कैपिटल एल थी ना, ये तो मैंने फॉर्मूला रखा है, एल कैपिटल एल दिया हुआ है, ए ऐसे ही रहेगा, और जो चेंज इन लेंथ है वो क्या है? L1 माइनस एल। ये इसका आंसर होगा। सिंपल न्यूमेरिकल था ये तो। नेक्स्ट है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस क्या कहता है कि, और इसमें मेन बात कि यंग्स मॉड्यूलस लगता है सॉलिड्स में, और बल्क मॉड्यूलस लगता है ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में लगता है ये। अब जैसे मान लो एक, इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बाय में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है बीटा से डिनोट करते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बाय
ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, डेल्टा वी का चेंज आया, क्योंकि सभी जगह से फोर्स लग रही है, कंप्रेस हो गया ये, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डेल्टा वी बाय वी। ये माइनस साइन अगर ना भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, सिंपल ये दिखा रहा है कि डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम के अंदर, डिक्रीज इन वॉल्यूम। बीटा क्या हो गया, अब ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, पी होता है प्रेशर होता है, पी क्या है यहाँ पर, प्रेशर है ये, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। और इसी तरह से ये तो ऐसे रहेगा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखो इसको हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं ऊपर, प्रेशर को कैसे, मान लो कि एक हमने बॉडी कंप्रेस किया, अंदर तो प्रेशर, बाहर से फोर्स लगाई, बाहर था प्रेशर पी, इतने एरिया पे लगाई, और अंदर प्रेशर था पी नोट, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, पी नोट ए, मीन्स कुछ ना कुछ चेंज हुआ। चेंज कैसे दिखाएंगे हम, एफ नेट, चेंज कैसे दिखाएंगे कि पहले कितना था पी ए और अंदर कितना है पी नोट ए, मान लेते हैं हम कि बाहर का ज़्यादा है प्रेशर, और वो अंदर क्या हो गया, कंप्रेस करके पी नोट हो गया, क्योंकि हम अगर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो बाहर से एक्सटेंड हो जाएगा, यही है ना। अगर हमने बाहर ज़्यादा प्रेशर है, बाहर ज़्यादा प्रेशर है तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और अगर अंदर ज़्यादा प्रेशर है तो वो ऐसे फूल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। पी कॉमन आ गया, सॉरी ए कॉमन आ गया, पी माइनस पी नोट ये लिखा हुआ है। यहाँ से हमने ए से डिवाइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से डिवाइड कर दिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और ये लिख देंगे हम डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, बाहर का और अंदर का क्या चेंज आया वो लिख देंगे। अब देखो यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या थी, सॉरी यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या थी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती तो इसकी ये थी। इसी तरह से इसमें भी तो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यही सेम यूनिट हो जाएगी यंग्स मॉड्यूलस की भी और बल्क मॉड्यूलस की भी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसको आप सिंपली फार्मूला से याद कर लेना, कंप्रेसिबिलिटी C इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एन ओशन इज 2700 मीटर, द सी कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है वाटर की इतनी, एंड डेंसिटी, और ये क्या होता है, इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं, पास्कल की तो यूनिट है ये, प्रेशर भी तो यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है, 10 की क्यूब। वट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ ओशन, हमने ये निकालना है। सी दे रखा है इतना, अब देखो एच हाइट कितनी दे रखी है 2700 मीटर, मान लो पहले प्रेशर कितना था, पी नोट था, और यहाँ पर क्या होएगा पी नोट प्लस एच रो जी डेंसिटी, और ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, बीटा, बीटा क्या है, बीटा का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, डेल्टा पी बाय में डेल्टा वी अपॉन वी। कंप्रेसिबिलिटी, बीटा क्या होता है 1 अपॉन, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है 1 अपॉन बीटा, बीटा क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। डेल्टा पी क्या है, यही तो है डेल्टा पी, यही है ना, सॉरी ये तो पी नोट था, और ये है डेल्टा पी जो चेंज आया है फाइनल उसमें प्रेशर में, एच रो जी, डेल्टा पी की वैल्यू क्या है एच रो जी, यहाँ से डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी, हमें यही तो निकालना है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर, एच रो जी इंटू सी। एच की वैल्यू क्या दे रखी है 2700, डेंसिटी क्या दे रखी है 10 की पावर क्यूब, और जी कितना होता है 10, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सी इसकी वैल्यू ये दे रखी है 45.4 इंटू 10⁻⁻11। अब इसको सॉल्व करने के बाद आप बताइएगा क्या आ जाएगा,
सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1.2 समथिंग। इसको सॉल्व करने के बाद इंटू 10⁻⁻2 तक निकाल लेना, ये आंसर आना चाहिए इसका। फ्रैक्शनल ये है, कंप्रेशन निकालना था हमें, डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, होप आपको ये समझ आए होंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और इसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। मेन हमें फॉर्मूला याद रखना है किसका, यंग्स मॉड्यूलस का होता है FL A डेल्टा L। ये डायरेक्ट ही याद रखे तो ठीक होगा। इसका क्या होता है, एक तो होता है ये बल्क मॉड्यूलस का, एक ये डेल्टा P बाय में डेल्टा V अपॉन V, एक ही होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। हम HTAT के इसी तरह से टॉपिक्स और रिवाइज करते रहेंगे। इसमें थोड़े से टॉपिक रहेंगे, उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे HTAT के जो सिलेबस में दिया हुआ है फिज़िक्स में। ओके, थैंक्स।